अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद मुख्तार अहमद। हर खबर से बाखबर हमारी है सबके नज़र। T9 न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं आज की खुसूसी खबर। बड़ी बेताबी से बेचैनी से इंतखाबात के बाद लोगों को नतायज का इंतजार रहता है। आज तेलंगाना की आवाम ने कांग्रेस के हाथ में इक़्तिदार दिया, कांग्रेस को चुना। अगर तारीख उठाकर देखेंगे आप तो हैट्रिक कभी हो ना पाई। कोई भी सरकार 3 बार एक साथ हुकूमत नहीं करी। एपी से तेलंगाना तक आप देख सकते हैं। लेकिन आज गांधी भवन से ये जो खुशी चल रही है, जो खामोश रहता था, आज तेलंगाना खामोश हो गया है। वहाँ पे हमारी टीम गई, वहाँ पे जाकर देखा है कि खामोशी छाई हुई है। कंटेस्टेंट एमएलए बहादुरपुर आमिर इनायत अली बाखरी से हमारे नुमाइंदे अलीम खादरी ने बात करते हुए सारी तफासिल बताई। आइए देखते हैं हमारी खुसूसी रिपोर्ट तेलंगाना भवन से अलीम खादरी की। आप जैसा कि देख रहे हैं कि इस वक्त हम तेलंगाना भवन में मौजूद हैं, क्योंकि हम तेलंगाना भवन से जो लोगों को मुबारकबाद दे रहे हैं कि अभी अभी ये पता चला है कि रेवंत रेड्डी को फोन कर केटीआर साहब ने हुकूमत की मुबारकबाद देना है। सियासत में तो ऐसा होता है, कोई इक़्तिदार पे आता है, कोई इक़्तिदार पे नहीं आता है। सियासी मचा लिया है अपोजिशन में टाइम बटा के अभी रेवंत रेड्डी ने बताया, क्योंकि हमारे पास कॉन्टेस्टेंट एमएलए बहादुरपुरा मीर इनायत अली बाखरी यहाँ पे मौजूद है। ये बिल्कुल जो है, आइए हम उनसे बात करते हैं कि आखिर तेलंगाना की आवाम इस वक्त क्यों आकर जो है बीआरएस से नाराज हुई, क्यों समझ में नहीं आया कि बीआरएस की आवाम जो है कांग्रेस का साथ दी। आइए हम बात करते हैं मीर इनायत अली बाखरी कॉन्टेस्टेंट बहादुरपुरा से। अभी जो है कांग्रेस जो है यहाँ पे हुकूमत बनाने जा रही है कि आखिर आवाम जो तस्लीम नहीं कर रही है जो है हुकूमत तेलंगाना को केसीआर साहब को, इसकी वजह क्या हो सकती है? हम केसीआर साहब की हिस्ट्री में केसीआर साहब का प्रोग्राम, केसीआर साहब की जो गुफ्तगू थी वो बेसिक लोगों के लिए काम करे हो, गरीबों के लिए, गरीब बेवाओं के लिए या उम्र रसीदा लोगों के लिए, किसानों के लिए, साथ ही साथ जो बेशादी बच्चियां थी, शादी मुबारक, कल्याणा लक्ष्मी, ये तमाम स्कीमें, 5 रुपए में खाना, ये तमाम स्कीमों को केसीआर साहब की हम लोग आवाम तक नहीं पहुंचा सके। और उसके लिए खुसूसन माइनॉरिटीज जो मुसलमानों को डराया धमकाया गया कि ये ऐसा हो गया, वो ऐसा हो गया, उन्हें बी टीम है, सी टीम है, जो कांग्रेस की झूठा प्रोपेगेंडा उसी हद तक हमें नुकसान पहुंचाया। मगर हमारे पास की लीडरशिप भी उस तरीके से, माइनॉरिटी की लीडरशिप उस तरीके से अपने आप को फोकस नहीं कर सकी, उसी का वजह है हम नुकसान उठे। और 2001 से जो मेहनत करते हुए माइनॉरिटीज आ रहे थे, वो लोग आज भी मेहनत कश के हैसियत से जिंदगी गुजार रहे, मगर किसी किस्म का उनको फायदा नहीं पहुंचा। क्योंकि जिसको मिलना है, मैं केसीआर साहब, केटीआर साहब, कविता मैडम का शुक्रिया अदा करता हूँ। बार बार मेरे पे वो लोग भरोसा करे, बार बार टिकट दिए, बहुत चेयरमैन की हैसियत से दिखाए, पार्टी की जिम्मेदारियां दिए हमारे। अब यहाँ मेरे साथ जिस तरह से सुलूक भाई जानते हैं, वो भी बचाते बोलते हैं नहीं हमारा आदमी है इसलिए करिए, वो लिहाज और भी लोगों के साथ केसीआर साहब बुला के, सीएम बैठते ही दूसरी मर्तबा भी बुला के बोले आप लोग लिस्ट दीजिए, मैं लोगों को पोस्ट देता हूँ। अब नहीं देने वाले हमारे शख्स के अंदर, मैं बोल रहा हूँ, अल्लाह उसका रसूल गवाह है, केसीआर साहब फार्म हाउस को बुला के, बाखरी साहब आप ला जाइए, लिस्ट बना के लाइए, मैं माइनॉरिटीज को पोजीशन देना चाह रहा हूँ, बोले और नहीं दिलाए कोई बोलता महमूद अली साहब। लेकिन मैं बोलना ये आज वो नुकसान महमूद अली साहब जो है 5 साल जो है आपके जो है डिप्टी सीएम करे, और जो है 5 साल जो है होम मिनिस्टर करे, और जो है फिर जो है उनके कुछ बयानात भी जो है नाकाबिले माफी जो है फॉर्म के बारे में जो जिस तरीके से गुफ्तगू करे हैं कि अभी जो इस वक्त जो तेलंगाना की हुकूमत यानी राजस्थान जैसी उतनी बड़ा जगह पे जो है आवाम जो है कांग्रेस को तस्लीम नहीं करके बीजेपी को अपनाई, और अब इस वक्त जो है मिजोरम, छत्तीसगढ़ में भी जो है वहाँ की आवाम भी जो है कांग्रेस को जो है अवॉइड करके जो है बीजेपी पे एतमाद करी। लेकिन यहाँ पे इतना जो है हुकूमत तेलंगाना, इतना केसीआर ने यहाँ पे इतना डेवलपमेंट करने के बावजूद क्यों जो है यहाँ की आवाम तस्लीम नहीं करी, आप ये बताइए। मैं बता रहा चंद हमारी गलतियों, ये बोला ना हमने लीडर्स तक, हमारे लीडरों की जो हालात हुई है वो इंतहाई तरीके में हमारे पास हर मुसलमानों के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए, बीसी के लिए, राव रेड्डी, कम्मा ब्राह्मण, सारे लोगों के लिए केसीआर साहब ने हर एक के लिए वो स्कीम बनाई, उनको मिनिस्ट्री दी। मुसलमानों के लिए बात आता, महमूद अली साहब को एक डिप्टी सीएम, दूसरी वक्त होम मिनिस्टर जैसी
अजीम ये साथ में मेरे सत्तार गुलशनी साहब है, गौड़ साहब है यहाँ पर, और लेके बाबा है यहाँ पर, और यहाँ पर बैठे पीछे वीरामणि इलियास है, हमारे यहाँ गौड़ साहब है। ये सारे लोग जो लोग है साईं है, ये सारे लोग जो है ये लोग मेहनत करने वाले लोग 2002, 3, 4, 5 जो लगातार मार खाए, जेलों की सोबतें बर्दाश्त किए, हालात खराब हुए, इनकी फलाह व बहबूदी की जिम्मेदारी एक शख्स एक मिनिस्टर पे दी गई। केसीआर बीइंग सीएम सारों को तो नहीं दे सकते, वो दी गई, मगर उसकी एक कौड़ी की भी जिम्मेदारी वो नहीं निभाए। आज फार्म हाउस पे साहब बुला के बोले हम लोगों को बाज़ाब्ता खाना खिला के कि अपना लिस्ट जो मैं इमीडिएट देने वाला हूँ सबको दूंगा, वो लिस्ट ले आके देना महमूद अली साहब की जिम्मेदारी थी, वो ले आके नहीं दिए। उसकी बिना के ऊपर आज हम लोग पूरे के पूरे ये लोगों की दिलों जब है आवाम बोल रही, ये जब वोट मांगने गए सत्तार साहब तो बोल रहे वहां पर जुबली की आवाम वोट मांग रही। गौड़ साहब गए गाँव में, जब उन्होंने मेदक डिस्ट्रिक्ट से निकल के निजामाबाद तक गए जहाँ सीएम साहब ठहरे, वहाँ वही आवाम वही पूछ रही है। तो ये सारे चीजों की जिम्मेदारी मैं समझता हूँ हमारी गलतियों का वजह से ये नुकसान हमको सरदर्द हुए। मैं फिर एक मरतबा कह रहा हूँ कि केसीआर साहब बाज़ाब्ते नफ्से नफीस किसी भी कौम कम्युनिटी को लेके चलने के केटीआर साहब लेके चलने के तैयार है, कविता मैडम लेके चलने को तैयार है, या हरीश राव साहब लेके चलने तैयार। मगर अफसोस ये है इस घर को आग लग गई, घर के चिराग से बुलंद में आज यहाँ हमको जो नुकसान पहुंचा उसकी वजह माइनॉरिटीज वोट जहाँ नहीं दिए, उसकी वजह ये है कि हमारे लोगों को चाहे वो बीसी हो दो, एससी दो, एसटी दो, वो लीडर उनको सही तरीके से हैंडल नहीं कर सकते। अभी जो है केटीआर साहब ने जो है अभी रेवंत रेड्डी को फोन करके जो है हुकूमत की मुबारकबाद। कोई भी हो अवाम की खिदमत करना उनका फर्ज बनता है, वो अवाम की खिदमत करे। और केसीआर साहब के बनाए हुए स्कीमों को वो ये केसीआर की स्कीम है लिहाजा मैं इसको खराब कर दूंगा, वो मत करो। अवाम का फायदा हो रहा, आप वो कंटिन्यू करो। आप डबल बेडरूम को फिर सिंगल बेडरूम कर दीजिए तो गलत है वो। आप उसको 2 से 3 बेडरूम करो, वो काबिल सताइश है, मगर 2 को 1 मत करो, क्योंकि कांग्रेस की पॉलिसी हर जगह 1 बेडरूम की है। वो 2 बेडरूम का हिसाब किताब बराबर रखो। रही बात ये पॉलिसियों को बढ़ाओ, आगे जो रेतु को दो, और पेंशनर्स को पैसा बढ़ाओ, और जो राशन फ्री का जो स्कीम है वो दियो। आप गैस का जैसे 400 रुपए 500 रुपए का सिलेंडर बोले, आप फौरी उसका इम्प्लीमेंट कर डालो। औरतों के लिए बस फ्री बोले फौरी कर दीजिए। अगर ये नहीं करते हैं तो 3 महीने के बाद हम लोग भी रोडों पे निकल के आएंगे, अवाम को बताएंगे कि ये लोग बोलते हैं करते हैं नहीं। और खास बात आपको ये बोल रहा हूँ, क्योंकि कांग्रेस आई है, क्योंकि सोम में पहली मस्जिद हैदराबाद की शहीद करने वाली कांग्रेस, मस्जिद उमर फारूक आप भी जानते हैं, एयरपोर्ट की मैं भी जानता हूँ, उसके अंदर 12 कब्रस्तान, कई दरगाहें, कई किस्म के मसाजिद शहीद हुए, मगर एक बड़ी मस्जिद जो मस्जिद उमर फारूक जो एयरपोर्ट में बनाने का वायदा की थी कांग्रेस, आप जानते हैं एयरपोर्ट बने वाईएस राजशेखर रेड्डी के टाइम से। अगर ये 3 महीने में वाईएस राजशेखर रेड्डी के जो वायदे के बाद शब्बीर अली वायदे के जिम्मेदार है, और शब्बीर अली साहब 3 महीने में अगर उसका काम नहीं चालू कराए तो हम उनसे पूछेंगे कि भाई ये मस्जिद तोड़ के शहीद करके क्यों नहीं बनाएगी। जिस तरीके से जो है एक इनकलाबी शायर राज्यसभा मेंबर इमरान प्रताप अभी इमरान प्रताप का आया, उन्होंने जिस तरीके से बोले कि अब तो है तेलंगाना की यही पुकार, बाय बाय केसीआर, उनके इनकलाबी आचारों का कुछ आवाम को असर हुआ। मैं बोलो ना, प्रताप जी साहब एक अच्छे शायर है और वक्तिया बोलते हैं, मगर बात यह है कि हमारे पास भी शायरों की कमी नहीं है। तो देखते हैं ये मीठी बातें करके लोगों को लिखा लेने से फायदा नहीं होता। अवाम दिल, जब इंसान को भूख लगती है तो बोलते हैं भूखा पेट ईमान कमजोर। तो अब मालूम हो जाएगा इंसान को भूख लगेगी तो अशार चलेंगे या लोगों के हाथ चलेंगे, पता चल जाएगा। और रही बात इमरान प्रताप जी साहब से मैं बात करूंगा, जब उनके अशार यहाँ चले तो वो बाकी के स्टेटों में क्यों नहीं चले, वहाँ ऐसे अशार बोले कि बीजेपी आ गई। तो क्या इनकी सरकार थी वो सरकार चलेगी, हमारी रियासत में इसलिए झूठ का बदना चला और वो थोड़े दिन में खत्म हो गई। इस तरीके से देख रहे हैं कि आप जो है इमरान प्रताप रेड्डी के बारे में जैसा बता रहे हैं, एक डायनामिक लीडर कॉन्टेस्ट 3री बार जो है कॉन्टेस्ट करे हैं, ये जो है कॉन्टेस्ट करे
કે બહાદુરપુર છે એક બાર 4 મીનાર છે 2 बार बहादुरपुर છે मीर इनायत अली बाकरी तेलंगाना भवन मैं मोहम्मद अब्दुल कादरी T9 न्यूज़ हैदराबाद।